अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मुझे हृदयपूर्वक प्रसन्नता है कि इस पावन अवसर पर हमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में शांति और अहिंसा के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों के साथ साथ में भगवान बुद्ध के संदेश को वर्तमान युग में जब वो और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, विश्व के पटल पर नए सोपान तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत की महान दार्शनिक धार्मिक परंपरा के कल्चरल एम्बेसडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्व शांति के लिए समर्पित बौद्ध समाज की तरफ से आज इस पुनीत पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिधम्म दिवस पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे आईबीसी के महासचिव श्री शारद से खेंसुर रिनपोछे जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो जी की गरिमामयी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस आयोजन में कई देशों से पधारे राजनयिक और देश के अनेक हिस्सों से आए बौद्ध भिक्षुओं और सभी शिक्षाविदों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी अभिधम्म दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो न केवल बुद्ध धर्म के अनुयायियों के बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का यह पावन दिन शांति, समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शक है। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य लोक से संकस्या, जिसे आज भारत के उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा बसंतपुर के नाम से जाना जाता है, में अवतरण की याद दिलाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश सबसे पहले तावतिंस स्वर्ग के देवताओं को दिया, जिनकी मुखिया स्वयं उनकी माताश्री थीं। पुनः पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने यह संदेश अपने शिष्य शारिपुत्र को दिया और यह शुभ दिन प्रथम वर्षावास के अंत और पावावरण उत्सव के साथ मेल खाता है। पावावरण उत्सव आत्मनिरीक्षण और सामूहिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह दिन विनम्रता, पारस्परिक विश्वास और आत्म सुधार का संदेश देता है, जो संघ के सदस्यों के बीच में सामंजस्य और एकता को तो सुदृढ़ करता ही है, वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भवे, यानी अपने दीपक आप स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संसार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी है, जो भारत को दुनिया के हर देश की प्रगति में सहभागी बनने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय की आम बोलचाल की भाषा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। यह उनका व्यक्तिगत प्रयास था और उनकी व्यक्तिगत पहल थी कि आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हो पाया है। ये कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ में बुद्ध धम्म पर आधारित गहन शोध को भी प्रोत्साहन देगा और विशेषकर
पाली के प्राचीन साहित्य को विश्व के पटल पर लाने में सहयोगी होगा। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके वचनों को संरक्षित और संकल्पित करने का प्रयास किया गया, जिसे त्रिपिटक या 3 पिटकों के नाम से जाना जाता है। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अभिधम्म पिटक मानसिक और नैतिक शिक्षाओं का वैज्ञानिक और सुस्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाओं के अर्थ और सार में भी परिवर्तन हुए हैं। पाली भाषा के ज्ञान से प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं और बदलावों के तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता भी निश्चित रूप से विकसित होने वाली है। वर्तमान समय संघर्षों, आर्थिक अभावों, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिसका सामना हम सभी को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करना होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि संसार बुद्ध के उपदेशों को और अधिक गहराई से समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि पाली भाषा की समृद्धता हमारे जीवन को बुद्ध के उपदेशों से प्रकाशित करेगी और विश्व में शांति और संतुलन को और अधिक सुनिश्चित करेगी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस समारोह में पधारे, अपना अमूल्य समय हमें दिया और हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।